हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी गेट पीवाई की सीरीज का नेक्स्ट चैप्टर विच इज डेटा लिंक लेयर। तो हमने अभी कंप्यूटर नेटवर्क के सारे पीवाई क्यूज करने के लिए ये वीडियो बनाई है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, यहाँ पर हमने इससे पहले चैप्टर फर्स्ट कवर किया था जहां पर हमने आईपी एड्रेसिंग कवर किया था। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डेटा लिंक लेयर। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हमारा है फ्लो कंट्रोल पॉलिसीज ऑफ डेटा लिंक लेयर। तो यहाँ पर आपको देखो पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सपोर्ट टू होस्टेस आर कनेक्टेड बाय पॉइंट टू पॉइंट लिंक एंड दे आर कॉन्फ़िगर टू यूज स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल फॉर रिलायबल डेटा ट्रांसफर। आपको आइडेंटिफाई करना है इनमें से सिनेरियो जो यूटिलाइज कर सके द लिंक इज लोएस्ट। ठीक है, तो आपको दो होस्ट गिवन है जो कनेक्टेड है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल से, है ना, हमने देख लिया। और यहाँ पर हम कौन सा यूज कर रहे हैं, स्टॉप एंड वेट। स्टॉप एंड वेट आपको पता है ना कि एक बार वो अपने लिंक भेजता है फिर वो एक्नॉलेजमेंट का वेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट सिनेरियो हो जाएगा लॉन्गर लिंक लेंथ एंड हायर ट्रांसमिशन रेट। यानी कि जितनी ज्यादा लॉन्ग लिंक लेंथ होगी उतना ही हायर ट्रांसमिशन रेट होगा। तो इससे रिलेटेड मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहती हूँ। तो सबसे पहले आप देख लो कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ट्रांसमिशन टाइम की, तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि फ्रेम, अगर देखो जो फ्रेम साइज होता है ना इसका, तो वो डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। तो जब भी आपसे ट्रांसमिशन टाइम की बात करें और आपको फ्रेम साइज गिवन हो, बैंडविड्थ गिवन हो, तो आप इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो आपका ट्रांसमिशन टाइम निकल जाएगा। ठीक है, वहीं मैं प्रोपोगेशन टाइम की बात करती हूँ ना, तो जब भी आप प्रोपोगेशन टाइम की बात करोगे तो उसमें लेंथ डिवाइडेड क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। तो दिस इज अबाउट दिस। ठीक है, आपको बस ये डेफिनेशन पता होनी चाहिए नॉर्मली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। कंसिडर सीआरसी एरर डिटेक्टिंग स्कीम हैविंग द जनरेटर पॉलिनोमियल। आपको ये गिवन है ना। यहाँ पर आपको सपोज करना है मैसेज ये दे रखा है 11011000 इज टू बी ट्रांसमिटेड। ठीक है, आपको चेक बिट C2 C1 C0 बताना है। तो आपको इसके लिए सीआरसी मेथड का यूज करना पड़ेगा। तो आपको अगर पता हो कि मैंने अपने लेक्चर में बहुत अच्छे से सीआरसी मेथड को कवर किया है तो आप देख सकते हैं उस लेक्चर को भी। अदरवाइज यहाँ पर हम सीख लेंगे कि हम कैसे सीआरसी मेथड को यूज करते हैं। तो देखो सबसे पहले आपको जनरेटर गिवन है एक्स क्यूब वाई क्यूब, एक्स क्यूब एक्स और वाई वन। तो जहां पर आपको एक्स की वैल्यू गिवन है आप वहां पर वन लिख दोगे, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं है तो आप जीरो लिख दोगे। ठीक है, फिर एक्स की वैल्यू वन है तो यस वन है ना, और एक्स की वैल्यू, यहाँ पर एक्स की वैल्यू जीरो है मतलब यहाँ पर भी हमको वन दे रखा है तो इसलिए हमने वन लिख दिया। मतलब आपको पॉलिनोमियल टाइम की तरह चलना है, लाइक पावर वाइज। ठीक है, तो पावर थ्री, फिर टू, फिर वन, फिर जीरो। ठीक है, एक्स की पावर चल रहा है तो एक्स की पावर थ्री, टू, वन, जीरो। और आपको ऊपर जो ऊपर गिवन जो पॉलिनोमियल है उसमें आपको दिख जाएगा कि वैल्यू गिवन है या नहीं। अगर गिवन है तो आप उसको वन लिख दोगे, और अगर गिवन नहीं है तो आप उसको जीरो लिख दोगे। क्लियर है, तो इस टाइप से हम सबसे पहले जनरेट कर लेंगे हमारी 1001 को, सॉरी 1011 को। फिर आपको जो क्वेश्चन में गिवन है विच इज ये। ठीक है, आपको ये गिवन था तो आप 100 को यूज करोगे, है ना। तो यहाँ पे आपके पास 4 बिट थी, ये 4 बिट हम एक्स्ट्रा यूज करेंगे फॉर अवर सॉल्यूशन। ठीक है, हमको सॉल्व करने के लिए 4 बिट की नीड होगी, और आप इन्हीं बिट को लास्ट में चेंज करोगे। तो सबसे पहले आपने क्या करा, आप एज इट इज इसको लिखोगे, है ना। यहाँ पर आप एक्सोर ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। अब एक्सोर ऑपरेशन आपको पता है कि अगर आपको डिफरेंट मिलता है तो आपको वन लिखना है ना, और अगर आपको सेम मिलता है तो आपको जीरो लिखना है। तो देखो सेम मिल रहा है 11 0 10 1 0 0 0 1 1, मतलब डिफरेंट मिल रहा है तो वन। ठीक है, ये लिख दिया हमने। इसके बाद आपको मिला जीरो। ठीक है, तो आपने अगेन क्या लिखा यहाँ पर, ये लिख दिया, है ना। आपको ये जीरो अब आप मान लो कि जीरो हट गया अपना। ठीक है, अब आपने क्या लिखा 1 0 1 1। फिर आप वापस से क्या करोगे, एक्सोर ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो आपको वापस क्या मिलेगा, जीरो, फिर आपको मिलेगा वन, फिर जीरो जीरो, फिर वन। ठीक है, तो आप वन एक एक जीरो करके यहाँ पर लिख सकते हो। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो अब हमारे पास इस जीरो का कोई मतलब नहीं है, फिर अगेन आप ये यहाँ पर लिखोगे। ठीक है, फिर आप इसका सॉल्व करोगे, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको तीनों जीरो मिलेंगे, और लास्ट में आपको मिलेगा ये सिर्फ एक वन, और दो जीरो हमारे यहाँ पर बच जाएंगे। तो आपको लास्ट में एंड में जो वैल्यू मिलेगी, जो रिमाइंडर बचेगा, वो ही हमारी चेक बिट्स होंगी विच इज 100, मतलब 100। ठीक है, तो इसीलिए आप क्या कह सकते हो कि हमारी जो वैल्यू होगी ऑफ द चेक बिट्स इज 100। ठीक है, तो आपको बस नॉर्मली इसको सॉल्व करना है। आप एक बार सॉल्यूशन को ढंग से व्यवस्थित तरीके से आप देख लें, है ना। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, इट्स लाइक, ठीक है, तो हम इसको हटा के आप इसको व्यवस्थित देख लें।
तो नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दे रखा है कंसीडर द बाइनरी कोड फॉर ओनली फॉर वैलिड कोड वर्ड्स एज जीरो, ये ना आपको 4 कोड वर्ड्स दे रखे हैं और आपको बताना है यहाँ पर यहाँ पर तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द बाइनरी कोड कंसिस्ट ओनली फॉर वैलिड कोड वर्ड्स, आपको गिवन है ये, है ना, आपको मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस बताना है, तो इनका चारों का आपको आपस में हैमिंग डिस्टेंस करना है और आपको फिर बताना है कि किसकी कितनी वैल्यू है। तो यहाँ पर अगर मैं मिनिमम की बात करें तो मिनिमम किसको डिफाइन करेगा, पी को, और मैक्सिमम क्यू को। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखो सबसे पहले आपको 4 बिट्स की बने 0 0, है ना, ये ए बी सी डी। ठीक है, आपको इन चारों को करना है। तो सबसे पहले आपने ए बी का हैमिंग डिस्टेंस करा तो आपको 3 मिलेगा, फिर आप बी ए सी का कर लो तो आपको 3 मिलेगा, फिर आप ए डी का कर लो। तो ऐसे करके आप क्या करोगे, सभी के क्रॉस ऑपरेशंस करोगे, मतलब सभी के साथ आप हैमिंग डिस्टेंस निकालोगे, है ना। तो जब आप सभी का हैमिंग डिस्टेंस निकालोगे तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि सबसे ज्यादा मिनिमम कितना आ रहा है, 3। ठीक है, कम से कम 3 नंबर आ रहा है और मैक्सिमम कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, तो मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस 2d, तो 2 यहाँ पर d प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, तो अब यहाँ पे d की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, तो ये 1 इधर जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा, d इज इक्वल टू 2। क्लियर है, और जब ये 2 इसके यहाँ पर था, ठीक है, तो ये जब मैंने अगर इसको बात करूं मैं, प्लस ये प्लस वाला 1 इधर माइनस में जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। अब ये d इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 2, है ना, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में तो ये नीचे जाएगा डिवाइड में, तो हमारी d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। ठीक है, तो हमें सिर्फ यही बताना था। तो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन, है ना। तो हमारी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी कि मिनिमम कितनी आई, p की 3 और q की 1। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, कंप्यूटर यूजिंग पॉलिनोमियल्स आपको गिवन है x की पावर 3 x प्लस 1। ठीक है, और आपको चेक बिट्स दे रखी, आपको यहाँ पर ऑलरेडी जनरेटेड बिट्स गिवन है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगेन सेम हमको पॉलिनोमियल के थ्रू निकालना है। तो मैंने आपको बताया था कि कैसे चलेगा, 3 2 1 और 0। तो 3 की वैल्यू गिवन है, x की क्यूब की 3 की वैल्यू गिवन है, यस, है ना। x की पावर 2 की वैल्यू गिवन नहीं है तो इसको 0, x की पावर 1 की वैल्यू गिवन है, इसको हम लिखेंगे 1, और x की पावर 0 की वैल्यू दे रखी है 1। तो दिस इज अवर, है ना, मतलब हम इसको लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपने वापस अगेन ये लिख लिया, आपको ये भी सेम दे रखा था बट इस बार हमको ये डिफरेंट है ना। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पर हमने सबसे पहले लिख दिया, है ना, तो आप इसका एक्सोर ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो आपको 0 0 मिलेगा। फिर आप क्या करोगे, यहाँ से ऊपर वाली बिट्स नीचे उतारोगे, मतलब नीचे लिखोगे, और फिर आप अगेन 1 0 1 1 लिखोगे। फिर हैमिंग डिस्टेंस, फिर हम क्या करेंगे, एक्सोर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, अगेन आपको क्या मिलेगा लास्ट तक, 1 0 1। तो यही हमारी सीआरसी हो जाएगी। ठीक है, तो हम जब भी हमारे जो डेटा है, सीआरसी हमेशा लास्ट में ऐड होती है। तो आपकी जो बिट है, देखो आप यहाँ पर, तो आपको जो 1 0 1 मिलेगा, तो आपको कैसे पता पड़ेगा कि हमारा करेक्ट आंसर क्या है, तो 0 1 0 सेम आपको देखना है। तो देखो यहाँ पर लास्ट में 0 1, आपको लास्ट के 3 बिट देखनी है जो एंड में होगी ऐड। तो 0 1 0 नहीं, है ना, क्योंकि हमको ऐड मिला था लास्ट में 1 0 1। तो ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी और ये भी नहीं होगी, सी वाला करेक्ट होगा। ठीक है, तो बस आपको इसकी लास्ट वाली बिट को ऐड करना है, बाकी जो स्टार्टिंग की जो आगे की बिट है वो यही होगी। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको जीएक्स एक जनरेटर पॉलिनोमियल दे रखा है, जिसमें आप क्या करोगे, सीआरसी चेकिंग का यूज करोगे, जहां पर व्हाट इज द कंडीशन दैट शुड बी सेटिस्फाइड बाय जीएक्स टू डिटेक्ट द ऑड नंबर ऑफ बिट्स इन एरर, है ना। तो यहाँ पर जब भी आपको क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, आप जब ऑड नंबर के लिए यूज करोगे तो 1 प्लस एक्स इज अ फैक्टर ऑफ जीएक्स। ठीक है, बस आपको नॉर्मली इसको याद रखना है क्योंकि ये पूछा गया है ऑलरेडी, इसलिए मैंने इसको पढ़ाया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर है 21th क्वेश्चन, विच इज हाउ मेनी बाइट्स ऑफ डेटा कैन बी सेंड इन 15 सेकेंड ओवर अ सीरियल लिंक विथ बॉड रेट 9600 इन एसिंक्रोनस मोड विथ ऑड पैरिटी, 2 स्टॉप बिट्स इन अ फ्रेम। तो आपको पता होना चाहिए ऑड पैरिटी और 2 स्टॉप बिट्स की बात करी है इसने, है ना। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखो आपको बॉड रेट कितना दे रखा है, 9600, है ना, बीपीएस। एसिंक्रोनस मोड में आपको ऑड पैरिटी और 2 स्टॉप बिट्स गिवन है। ठीक है, तो स्टार्ट बिट कितनी है, 1,
यहाँ पे स्टार्ट है ना, स्टार्ट बिट कितनी है 1, ऑड पैरिटी कितनी है 1 है ना, और स्टॉप बिट कितनी है 2। ठीक है, आप इनको ऐड करोगे 1 + 1 + 2, और ये 8 कहाँ से आया, तो आप जानते हैं कि एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, तो 8 बिट्स होते हैं, तो हम इसमें ऐड प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल 12। अब हमारी बॉड रेट क्या हो गई, बॉड रेट 9600, तो आप इसको डिवाइड करोगे 12 से, है ना, नंबर ऑफ बिट से। हमको ये फाइंड आउट करने के लिए बॉड रेट का फॉर्मूला है, तो आप जब इसको फाइंड आउट करोगे तो आपको क्या मिलेगा 800 बाइट्स पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लियर है, ये सॉल्व हो गया। अगर वो 1 सेकेंड के लिए पूछता तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता, लेकिन आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि आपको 15 सेकेंड्स के लिए पूछा है, तो आप क्या करेंगे, सिंपली आप 15 को डिवाइड कर 15 का मल्टीप्लाई 800 में कर देंगे तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, है ना। इसी टाइप से आपको बस सॉल्यूशन देखना है इसका। ठीक है, ये सिंपल है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये आया हुआ है ना, तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। तो आपको बॉड रेट अगर दे तो आपको सिंपली उसको डिवाइड करना है द नंबर ऑफ बिट्स से। ठीक है, थैंक यू।